स्टूडेंट्स, आज हम सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट वाले चैप्टर में ग्रेच्युटी कैलकुलेशन कैसे की जाती हैं उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। इसमें आज का हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। मिस्टर अंकुर टुक रिटायरमेंट फ्रॉम ए क्लॉथ मिल ऑफ इंदौर ऑन 20 February 2021 after 25 years of service. During 10 months ending on 31st January 2021, he was drawing a monthly salary of 22,000 and conveyance allowance of 2,800. He was eligible to receive a gratuity of 430,000 from the company, which was paid to him after डिडक्टिंग इनकम टैक्स। देखिए, मिस्टर अंकुर जो है वो एक क्लॉथ मिल है इंदौर में, उससे 28 फरवरी 2021 में रिटायर हो गए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर सर्विसेज। ड्यूरिंग द 10 मंथ जो है उन्होंने लास्ट 10 मंथ जो है उनके उसमें जो सैलरी ड्रॉन की है वो 22,000 की है, जहाँ पर उनको 2,800 का कन्वेंस अलाउंस भी रिसीव हो रहा था। एम्प्लॉयर ने उनको 430,000 की ग्रेच्युटी जो है पेड की है आफ्टर डिडक्टिंग द इनकम टैक्स, जिसमें कि इनकम टैक्स उन्होंने उनका जो है वो डिडक्ट भी कर लिया है। अर्लियर हिज कैरियर मिस्टर अंकुर हैज़ रिसीव 235,000 एज ग्रेच्युटी फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इंजॉयड द फुल एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। अब इससे पहले उन्होंने कहीं काम किया होगा प्रीवियस एम्प्लॉयर से, वहाँ से भी उनको 235,000 की ग्रेच्युटी मिल चुकी है पहले। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, इसको कंसीडर करते हुए उनकी टैक्सेबल पार्ट ऑफ ग्रेच्युटी जो है वो निकालनी है कि उनकी जो टैक्सेबल ग्रेच्युटी है वो कितनी होगी। तो इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए, जो लास्ट 10 मंथ की जो उसकी सैलरी है उसका जो एवरेज सैलरी 10 मंथ की जो है वो 22,000 ही आएगा, क्योंकि 22,000 ही सैलरी वो ले रहे हैं और कन्वेंस अलाउंस जो है वो सैलरी कैलकुलेशन में ऐड नहीं होगा जब हम ग्रेच्युटी कैलकुलेट करते हैं। तो 22,000 के हिसाब से 10 मंथ की सैलरी, और अगर हम उसका एवरेज लेंगे तो वो 22,000 ही आएगा। तो एवरेज सैलरी उसकी 10 मंथ की 22,000 है। अब आपको क्या करना है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड। इन तीनों में से जो सबसे मिनिमम अमाउंट होगी वो उनकी एग्जेम्प्टेड ग्रेच्युटी होगी। तो अब इन तीनों अमाउंट्स को हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमें लेनी होती है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी उन्हें मिली है अपने रिसेंट एम्प्लॉयर से, वो 430,000 मिली है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में हम लेते हैं कि जो उनकी एवरेज सैलरी है उसका हाफ मंथली सैलरी करके जितने उनके सर्विस ईयर कंप्लीट हो गए हैं उनमें मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी वो ली जाएगी। तो उन्होंने कंप्लीट किए हैं अपनी सर्विस के 25 ईयर्स वो कंप्लीट कर चुके हैं, और उनकी हाफ मंथली सैलरी हो जाएगी 22,000 डिवाइड बाई 2 11,000। तो 15 डेज सैलरी उनकी जो है वो 11,000 बैठती है। तो 11,000 इंटू 25 हमने करके यहाँ पर उनकी जो सेकंड टर्म है वो निकाल ली है। 275,000 उनके जो है ग्रेच्युटी अमाउंट की जो एग्जेम्पशन लिमिट है सेकंड पॉइंट में वो बैठती है। और इसके बाद हम थर्ड नंबर पर आते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 20 लाख की है। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉई को पहले भी कोई ग्रेच्युटी मिल चुकी है, उसको वो जो है पहले वो ले चुका है, तो वो उतनी ग्रेच्युटी की जो अमाउंट है वो उस मैक्सिमम लिमिट में से माइनस कर दी जाती है। तो इसीलिए 235,000 यहाँ इसमें से माइनस किए गए हैं। तो उनकी जो एक्चुअल ग्रेच्युटी अमाउंट जो मैक्सिमम लिमिट है वो अब बैठती है 17,65,000 की। ये 20 लाख की जो अमाउंट की डिडक्शन है ये बार बार नहीं मिलती है, लाइफ में एक बार मिलती है। तो इसीलिए जितना पहले ले चुके हैं वो उतना माइनस भी हो जाएगा। और अगर हम देखें तो इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट जो आ रही है वो 275,000 आ रही है। तो 275,000 की ग्रेच्युटी उनकी फ्री होगी, और टैक्सेबल पार्ट ऑफ ग्रेच्युटी होगा उनका 430,000 जो उनको एक्चुअल ग्रेच्युटी मिली है उसमें से ये टैक्स फ्री वाला पोर्शन हम माइनस कर देंगे। तो बाकी बचा हुआ 155,000 का जो पोर्शन है वो उनका टैक्सेबल होगा। ये पूरा क्वेश्चन हमने जो है
यही मान के किया है कि ये जो एम्प्लॉई है ये अंडर द ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट 1972 नहीं आता है। अगर कुछ नहीं कह रहा है तो आपको यही एजम्पशन लेनी है। अगर वो अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट आता है तो वो फिर वो हमें क्वेश्चन में उसके लिए इंडिकेट करेगा। तो हमने इसको नो अंडर द ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट में लेकर के तब करा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो इसी पैटर्न का है। श्री A.K. जैन हु इज़ नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, यानी ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है कि इसमें जो एम्प्लॉई है वो अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 नहीं आता है। रिसीव ए ग्रेचुटी ऑफ 576,000 व्हेन ही रिटायर्स ऑन 23 जून 2020। अब उनको 576,000 की जो ग्रेचुटी है वो रिसीव हुई है, वो 23 जून 2020 को रिटायर हुए हैं आफ्टर ए सर्विस ऑफ 34 ईयर एंड 9 months एंड 23 days। टोटल 34 ईयर 9 months और 23 days की सर्विस के बाद द लास्ट रोल उनकी जो सैलरी है वो यहाँ पर है 31,200 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस है उनका 7,200 पर मंथ फिक्स्ड। इसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट इन द बेसिक सैलरी है उनका 1,200 पर मंथ फॉल ड्यू ऑन 1 जनवरी एवरी ईयर, यानी हर साल 1 जनवरी में उनको 1,200 पर मंथ का जो है इंक्रीमेंट मिल जाता है, यानी हर साल उनकी सैलरी 1,200 रुपये बढ़ जाती है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। What amount of gratuity is exempt from tax in the assessment year 2021-20? अब हमें इनकी टैक्सेबल ग्रेचुटी निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जिस महीने वो रिटायर हुए हैं 23 जून 2020 को, इससे ठीक पहले के जो 10 मंथ हैं, प्रीवियस 10 मंथ्स हैं, उनमें उन्होंने कितनी सैलरी ड्रॉ की है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये निकालनी है। तो एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन द विच ही रिटायर्ड इज 31,200 विच हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज अंडर। अब देखिए इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया है। देखिए वो जून में रिटायर हुए हैं, तो मई 2020 से लेकर के और पिछले 10 महीने की जो सैलरी है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, यानी अगस्त 2019 तक की। तो अगस्त 2019 से लेकर के दिसंबर 2019 तक तो उनको सैलरी 30,000 पर मंथ मिली होगी, क्योंकि अब उनकी सैलरी 31,200 है, तो इसका मतलब लास्ट ईयर उनकी सैलरी 1,200 रुपये इससे कम होगी। तो उस समय उनकी सैलरी 30,000 पर मंथ रही होगी अगस्त से लेकर के दिसंबर तक, 5 महीने के लिए। फिर जैसे ही उनको जनवरी में 1,200 का इंक्रीमेंट मिला, तो जनवरी 2020 से लेकर के मई 2020 में उनका जो है 5 महीने की जो सैलरी है वो 31,200 के हिसाब से उन्होंने ड्रॉ की है। तो इस तरह से उनकी जो टोटल सैलरी है पिछले 10 महीने में वो 3,06,000 की है। अब हम यहाँ इनका एवरेज लेंगे। एवरेज सैलरी यहाँ पर आ जाती है उनकी 30,600 फॉर लास्ट 10 मंथ्स। अब इसकी हाफ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ कैलकुलेशन के लिए हाफ मंथ सैलरी चाहिए होती है, तो इसकी हाफ आती है सैलरी 15,300। अब इसमें हम देखेंगे कि इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगी वो टैक्स फ्री होगी, और इसके बाद जो अमाउंट आएगी वो उनकी टैक्सेबल मानी जाएगी। तो एक्चुअल जो उन्होंने ग्रेचुटी रिसीव करी है एम्प्लॉयर से वो 576,000 की रिसीव करी है। हाफ मंथ सैलरी में कंप्लीटेड ईयर की मल्टीप्लाई करके उनकी जो लिमिट आती है वो आती है 5,2200। इसमें ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं आते हैं, इसलिए मंथ्स और डेज ये कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं, चाहे ये कितने भी हों। तो केवल जो कंप्लीटेड ईयर हैं केवल वही काउंट होंगे यहाँ पर। तो 34 की मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ रही है, और मैक्सिमम अमाउंट जो लिमिट है वो है 20 लाख की। अब अगर हम इन्हें देखें तो तीनों में से सबसे कम अमाउंट आ रही है 5,2200 की, यानी उनकी ये ग्रेचुटी जो है वो फ्री होगी, और एक्चुअल में से ये वाली अमाउंट लेस करके जो ग्रेचुटी की अमाउंट आएगी इस पर उन्हें टैक्स देना है।